हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आज हमारे साथ हैं कुशल चोपड़ा जी, जो एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। रियल एस्टेट मार्केट के अंदर काफ़ी नाम है इनका और काफ़ी टाइम से इन्होंने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया है। ही फॉलोज द लेटेस्ट ट्रेंड्स और आज हमें और हमारे व्यूअर्स को ये बताने वाले हैं कि किस तरह से रियल एस्टेट मार्केट पिछले कुछ टाइम में डिसरप्ट हुआ है, चेंज हुआ है, और स्पेशली जेनजी एंड मिलेनियल्स अगर इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। सर, अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं मार्केट में। ऑलमोस्ट इन्वेस्टर इतने घबराए हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। ऐसे में हाउ डज रियल एस्टेट मेक इट सेल्फ रेलिवेंट? एब्सोल्युटली मैम, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। एट करंट सिनेरियो कोई भी इन्वेस्टर है आज की डेट में, जब वो मिडल ईस्ट में जिस तरीके की हालत, जिस तरीके की वॉर चल रही है, और पीपल फ्रॉम इंडिया they have heavily invested in fact in the Middle East, and आज की डेट में the kind amount of money which has been invested it's not a small amount, it's a hefty amount of money which has been invested from India. Right. और ऐसे सिनेरियो में आज की डेट में इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि वो अपने पैसे को वहाँ पे सस्टेन करें, उसको आज की डेट में एग्जिट करें, लॉस में एग्जिट करें, या वेट करें दैट आफ्टर span of time, after maybe probably 3-4 months when this war settled down, the Dubai market or this Middle East market वापस से इवॉल्व होती है, and then the kind of leadership the entire Middle East has, the Dubai government has, so it could bring back the market back to the same scenario. And in fact, it is not just in Dubai, it is the scenario which is there in India as well. एक पैनिक सिचुएशन तो है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इंडियन मार्केट में भी लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहीं पे भी इस्तेमाल करने से डर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि अभी जैसे आपने बताया कि ऑयल प्राइसेस वहाँ पे सर्च कर चुके, बट इंडिया में फ़िलहाल भी कंट्रोल्ड है। दे डोंट नो कि वेदर वी शुड बाय प्रॉपर्टी राइट नाउ। कहीं ऐसा ना हो कि दाम गिर जाएं, हमारी इन्वेस्टमेंट मर जाए, या फिर जो हम 4 या 5 इयर्स जो हम डेवलपमेंट का सोच रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न का, कहीं वो पीरियड 10 साल तक ना बढ़ जाए। इंडियंस क्या करें मेट्रो सिटीज़ में? लेट्स टॉक अबाउट मेट्रो सिटीज़ फर्स्ट। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अभी इंडिया भी एक सेम सिचुएशन से कुछ महीने पहले गुजर चुकी है। कुछ दिन वॉर चली इंडिया की, और इंडिया ने तकरीबन 64 बिलियन इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड, इंडिया हैज़ लॉस्ट इन दैट वॉर। बट आपको देखा उस पीरियड ऑफ टाइम में क्या इंडिया के रियल एस्टेट में जरा सा भी फ़र्क आया? नहीं, nothing. आप इवैल्यूएट करिए, देयर वाज नो डिफरेंस, मतलब तिनके भर का भी फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट ये जितना मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, रिसेंटली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आज एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया है। वी आर टॉकिंग अबाउट बुलेट ट्रेन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट वेल्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट एरोसिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल जोन। सो सी सिचुएशंस कभी भी एक जैसी नहीं रहती, कभी भी, मतलब दे कुड बी। एंड मेरा ऐसा मानना है, अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी पैनिक है कि रियल एस्टेट या इंडिया की रियल एस्टेट में फ़र्क पड़ेगा और उससे आपको कहीं भी प्राइसेस डाउन है, तो रियल एस्टेट इज़ लाइक स्टॉक्स, इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। जब आपको लगे कि द मार्केट इज़ गोइंग डाउन फॉर एनी रीज़न, जो एक दैट इज़ नॉट अ परमानेंट रीज़न, दैट इज़ अ वेरी टेम्परेरी रीज़न, एंड उस रीज़न से अगर मार्केट में आपको कहीं भी करेक्शन मिलता है, एज इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, India is a market because we are citizens of this country, right, and we have to live here, we have to invest here. So India at this point in time, I do not find any correction in terms of, at least in real estate market. हाँ, थोड़े construction prices बढ़ सकते हैं because of oil, अगर oil के prices बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत correction, थोड़ा बहुत आपको market में correction दिखेगा, but बहुत ज़्यादा नहीं। The past 20 years data कि 20 साल में हमने देखा है हर 5 साल में ऐसा एक छोटा सा स्लम्प आया है, 10 साल में आया है। 1.47 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है मैम, एंड इट इज़ इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, एंड इंडिया इज़ ऑलवेज बीन एन इमर्जिंग मार्केट। आज की डेट में अगर आप पिछले कोविड के बाद से इंडिया को देखोगे और इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट को देखोगे, तो इट हैज शूट अप, नॉट जस्ट इंडिया, द एंटायर वर्ल्ड आफ्टर दिस कोविड, इट हैज़ ओनली गॉन अप। हम नोएडा में रहते हैं, तो अगर आप नोएडा, गुड़गांव, एनसीआर, दिल्ली की बातें करते हो, तो आप देखोगे कि आफ्टर कोविड 2 BHK बनने बंद हो गए हैं। सिर्फ पीपल आर बाइंग लग्जरी मार्केट। आप कोई भी अच्छा डेवलपर उठा लीजिए, वो 3 BHK 4 BHK लग्जरी की बात कर रहा है। नोएडा जहाँ पे एक एवरेज डेवलपर 9-10 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट में प्रॉपर्टी बेचता था, आज 20,000 25,000 रुपये स्क्वायर फीट में प्रॉपर्टी बेच रहा है।
तो अगर आप बोलेंगे कि एट प्रेजेंट देर इज़ अ स्कोप ऑफ करेक्शन, नो, मेरे को ऐसा लगता है कि आज की डेट में इंडिया में ऐसी बहुत सारी मार्केट्स हैं विच आर रियली इमर्जिंग। और दुनिया में मैम किसी का भी पोर्टफोलियो देख लीजिए, इफ़ यू टॉक अबाउट एनी मिलेनियर, इफ़ यू टॉक अबाउट एनी बिलियनियर, सो अगर आप उनका एसेट क्लास देख लीजिए, उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देख लीजिए, यू विल फाइंड द मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज इन रियल एस्टेट। राइट। अगर आप यूएस की बात करेंगे तो बिल गेट्स को देखोगे, उनका एंटायर पोर्टफोलियो इज ऑफ रियल एस्टेट। 60 to 70% पोर्टफोलियो दे हैव अ लैंड बैंक। सो यू शुड ऑलवेज, आज से 20 साल पहले फॉर एग्जांपल, इस 20 सालों में कितने करेक्शंस आए होंगे रियल एस्टेट में, लेकिन जिसने आज से 20 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी और आज उसको आप वैल्यूएट करोगे तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, राइट। और ऐसे यार आपने आने वाले 20 सालों को देखोगे तो इंडिया इन रियल एस्टेट इज़ एन इमर्जिंग मार्केट। अगर हम एनसीआर की बात करें, आपने अभी बोला था कि एक न्यू एयरपोर्ट लाइक जेवर एयरपोर्ट की हम बात करें बेसिकली, तो डू यू थिंक इस एयरपोर्ट के वापस ऑपरेशनल होने से, स्टार्ट होने से, फुली ऑपरेशनल होने से इसके नियर बाय एरियाज पे बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा? लाइक वेयर यू सी दिस एंटायर एरिया गोइंग? पड़ चुका है, पढ़ना तो बट बहुत अभी दूर तो की फुली बात है। ऑपरेशनल हुआ नहीं, मतलब इट हैज जस्ट बीन इनॉग्रेटेड राइट चलिए नाउ। मैं आपको इस तरीके से बताऊँ, हिंदुस्तान में जब जब पिछले 100 सालों का इतिहास उठा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है वो मार्केट 2 गुना 3 गुना 4 गुना नहीं, मैसिव मैनीफोल्ड। कितने साल तक ये इसका चलेगा? एक दौर होता है ना, अगले 5-7 साल तो बहुत अच्छा दौर है मैम, 5-7 साल। बहुत अच्छा दौर है। यू टॉक अबाउट दिस जेवर एयरपोर्ट, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस मोपा एयरपोर्ट एट गोवा, गोवा बीइंग अ, अब यू नो आज की डेट में हम इंडिया का अगर आप बोलोगे तो बीच कैपिटल बोलते हैं उसे। देखिए वहाँ पे करंट एयरपोर्ट से एशिया के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में से दैट इज़ वन ऑफ द एयरपोर्ट्स। सो जहाँ जहाँ ऐसी और जहाँ जहाँ लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवर्नमेंट प्लान करती है उसके आसपास बहुत सारी डेवलपमेंट प्लान। इट इज़ नॉट जस्ट द एयरपोर्ट, इट आर इंडस्ट्रियल जोन्स, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, it is aero city, and there are multiple business IT parks which come around, and that creates employment opportunities, and with employment people need shelter, people need houses, and eventually वो market इसी तरीके से grow करती है। सो इट इज सेफ टू से कि जेवर के आसपास की जितना भी एरिया है वो अगले 5 साल तक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल है मैम, पिछले 5 साल भी रहा है, 4-5 सालों में, और आने वाले 5 सालों में तो नो डाउट अनडाउटेडली इट्स अ वेरी इमर्जिंग मार्केट, एंड पीपल यू हैव टू फिगर आउट द राइट प्रॉपर्टी, you have to figure out that where exactly you have to invest. एंड हाउ डू पीपल डू दैट? You do somebody who's very new to the real estate market, जिसको भी पहली प्रॉपर्टी खरीदनी है, पहली इन्वेस्टमेंट करनी है, how do they figure out? उनके काम हम आते हैं मैम। But still, how do they figure out? Like You have maybe 2 or 3 things they should keep in mind. So you have to do your due diligence. ओके अभी हमने बात करी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की और उसके नियर बाय एरिया की। अब हम बात करते हैं इमर्जिंग मार्केट्स की। जैसे आपने गोवा का जिक्र किया कि बट गोवा इज स्टिल अ लग्जरी डेस्टिनेशन। तो इंडिया में लग्जरी डेस्टिनेशन एंड लग्जरी रियल एस्टेट किस तरह से डेवलप कर रहा है और इसका मार्केट क्या है? लाइक वेयर डू वी सी दैट गोइंग? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मैंने जैसे आपको बताया, कोविड से पहले और कोविड के बाद लाइफ ना बहुत चेंज हो गई है। ट्रेंड बदल गया, हमने change देखा हो है इन्वेस्टर्स में एक बिल्कुल शिफ्ट आ गया, सडन शिफ्ट। इवैल्यूएट कीजिए, आज की डेट में लग्जरी मार्केट इज सो बिग। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इंडिया के अंदर लग्जरी रियल एस्टेट की जो पैसिव इनकम है दैट इज हाईएस्ट, दैट इज क्लोज टू 8 to 12%। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में जो आपकी रेंटल इनकम है इन इंडिया, इट इज़ 1.5 से 2.5%, इट्स 1.5 to 2.5%। अगर आप कमर्शियल मार्केट को देखोगे तो इट अराउंड 5%, 6%, 7%, बट लग्जरी रियल एस्टेट इज क्लोज टू 8 to 12%। एंड जो ऑक्यूपेंसी रेशियो है लग्जरी रियल एस्टेट का, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव चाहते हो, यू वांट टू गो टू गोवा एंड यू बुक प्रॉब्ली अ 5 star, और यू वांट टू बुक योर ओन एयरबीएनबी कि मैं अपनी प्राइवेसी चाहती हूँ एंड आई वांट टू टेक माई ओन प्रॉपर्टी। सो एनी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और HNI की तो बात ही छोड़ दो, दे वांट टू एंजॉय लग्जरी कि 2 दिन जा रहे हैं तो विल एंजॉय लग्जरी। सो लग्जरी सो डिमांडेड कि ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑक्यूपेंसी है इन अ ईयर ऑफ अ लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट। एस्पिरेशंस बढ़ गई हैं सब। एब्सोल्युटली मैम, आज की डेट में रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पीपल वांट टू शो वेयर दे आर ट्रैवलिंग द People वर्ल्ड। want to live their life. People want to live their life, and not just live their life, they want to even show the entire world that what kind of life they are living. So which are the main cities जो इस तरह का लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी रियल एस्टेट डेवलप कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम गोवा? Goa is just one. Goa is a tourist destination. It has not been just a tourist destination. It is a market which has immense future. मतलब अगले पिछले 5 सालों में
in fact even before COVID also, if you look Goa के जो property prices हैं वो approximately close to it has become twice or thrice, 2 to 3 times in 5 years. That means a minimum capital appreciation of more than 20 to 25% per annum. Goa has minimum, that is a minimum capital appreciation I'm talking about. ये हो चुका है. हो चुका है. For somebody who has already missed this bus, जिसके लिए गोवा अब उसकी पॉकेट से बाहर है, उसकी बैंडविड्थ से बाहर है, वो अब गोवा पार्ट 2. तो ये गोवा पार्ट 2 ही मैम, ये सेकंड स्टोरी है. ये पार्ट 2 ये फिल्म का कहते हैं ना, वो फिल्म अभी खत्म नहीं हुई. मतलब बहुत सारी ऐसी सिटीज़ होंगी जो अब गोवा को एस्पिरेशन मान के खुद को इस तरह से डेवलप कर रहे होंगे. मैं आपको वही बता रहा हूँ मैम. आप ही ना, गोवा ने पिछले 5-6 सालों में बहुत इमर्ज किया, बहुत ग्रोथ दिखाई है. नाउ इट इज़ द महाराष्ट्र रीजन, नाउ इट इज़ द सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट. अगर आप देखोगे पहले जैसे गोवा का जो सेंटर था वो पंजिम था. जैसे दिल्ली का सेंटर पहले दरियागंज था. आज की डेट में दिल्ली का सेंटर साउथ दिल्ली है, क्योंकि वहाँ से नोएडा भी है, फरीदाबाद भी है, गुड़गांव भी है, सबसे कनेक्ट होता है. तो पहले जो गोवा का सेंटर था वो पंजिम था. अब गोवा का सेंटर पंजिम विच इज़ नियर टू साउथ गोवा, वो ट्रांसफ़र होकर अब नॉर्थ गोवा मतलब मोपा एयरपोर्ट पे चला गया. अच्छा, मोपा में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आप गोवा में फ़्लाइट लेते हो तो आप गोवा में फ़्लाइट पे बैठे हो, जैसी फ्लाइट हवा में जाएगी यू आर नॉट इन गोवा, यू आर इन महाराष्ट्र. मतलब टेक ऑफ करते यू आर इन महाराष्ट्र. सो आज की डेट में जो महाराष्ट्र मोपा रीजन है विच इज़ नेक्स्ट टू गोवा, इट इज़ एन अगेन इमर्जिंग मार्केट. जो गोवा ने पिछले से आपने बताया कि बस जिसकी छूट गई है वो क्या कर सकता है. इस एयरपोर्ट ने अभी, इस एयरपोर्ट ने इट्स क्लोज टू 2132 एकड़ का टोटल एयरपोर्ट है, विच हैज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ इसके रीजन के आसपास जो इन्वेस्टमेंट है विच इज़ क्लोज टू, इफ आई टॉक अबाउट 13,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है ऑफ गोवा गवर्नमेंट एंड एज वेल एज महाराष्ट्र गवर्नमेंट. सो आज की डेट में जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, द डिस्ट्रिक्ट विच इज़ नेक्स्ट टू नियर गोवा, इट इज़ अ नेक्स्ट प्राइम हॉट डेस्टिनेशन. आज की डेट में FAR ज़्यादा है, FSI कॉस्ट कम है, आपके पास कैपिटल अप्रिसिएशन के मैक्सिमम चांसेस हैं, और आपके पास रेंटल पैसिव इनकम बनाने के देयर आर मैक्सिमम. मतलब यू कैन मेक अ गुड पैसिव रेंटल, बिकॉज एनीवन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया विल नेवर गो एंड स्टे इन गोवा फॉर a year. We probably will go for 15-20 days, 1 month. So we want to rent out our property. We want to create a passive income from our investment, any investment what we are doing. So this Maharashtra, Goa, Mopa Maharashtra region is the next hot destination which I can suggest you. अगर हम छोटे शहरों की बात करें, हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा अब गवर्नमेंट का भी पुश है, साथ साथ बूम भी कर रहा है. तो ऐसे स्पिरिचुअल टूरिज्म रिलेटेड सिटीज़ भी हैं, अयोध्या के बारे में बात होती है, ऐसे बहुत सारे और शहर भी हैं. वहाँ पर आपको क्या पोटेंशियल दिखता है? पोटेंशियल इज़ ग्रेट मैम. आने वाले टाइम में जहाँ पे लोग, जैसे आप वृंदावन का एग्जांपल ले लीजिए. वृंदावन में आज से अगर आप 10-15 साल पीछे चले जाइए, 10-12 साल, तो आपका ये गोवर्धन हो गया, आपका वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, उसके आसपास हज़ारों लाखों लोगों ने अपने घर बनाए हैं, और हज़ारों लाखों लोगों ने, जो लोग वहाँ पे रेगुलरली विज़िट करने जाते हैं, मंदिर विज़िट करने जाते हैं, उन लोगों के लिए एयरबीएनबीज़ बनाए हैं, वहाँ से अपनी पैसिव इनकम भी अर्न कर रहे हैं, और उनके अंदर एक सेंट्रल सेटिस्फैक्शन भी है कि मेरा घर एक कृष्ण की नगरी में है, और वहाँ पे जाके वो कभी खुद भी रहते हैं और लोगों को रेंट, और बहुत अच्छा रेंटल इनकम, बहुत अच्छा. तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो स्पिरिचुअल टूरिज्म वाली जो प्लेसेस हैं वो पैसिव रेंटल इनकम के लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकती है. बिल्कुल अच्छा ऑप्शन हो सकती है, और हो रही हैं. पास में अगर आप देखेंगे, अयोध्या के आसपास भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, और अयोध्या में पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग ऑल्सो. और वहाँ पे भी अगर आप लैंड प्राइसेस की देखोगे तो मंदिर इनॉग्रेट होने से पहले, बहुत पहले भी लैंड प्राइसेस, देयर इज अ बिग चेंज मैम. देयर इज अ बिग चेंज. बेसिकली आज की डेट में जो एक यंगस्टर है ना, जो स्कूल या कॉलेज से निकल रहा है, वो भी रियल एस्टेट डेवलपर बनना चाहता है. और वो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहता, रियल एस्टेट डेवलपर भी बनना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि रियल एस्टेट हैज़ अ लॉट ऑफ फ्यूचर. एंड आज की डेट में अगर आप देख लोगे कि रियल एस्टेट के अंदर रियल वेल्थ कब कमाई जा सकती है, तो मैं आपको आंसर दूंगा कि एटलीस्ट व्हेन यू आर स्टेबल. बिकॉज यहाँ पे जो आपका टिकट साइज़ है, जो आपका इन्वेस्टमेंट मनी है ना, वो इट्स नॉट अ स्मॉल, मतलब इट इज़ स्टार्ट होता है 40-50 लाख से. तो आज की डेट में हमने एक शिफ्ट तो ज़रूर देखा है कि जो लोग 40 मतलब 35 प्लस लोग ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते थे, आज पीपल फ्रॉम द एज ऑफ 25 हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट. But do you think somebody who has a probably say a salary of 1 lakh rupee,
they can start investing in real estate? Why not, मैम? अगर How आपने do they do it? see there are options, whereas कि पहली बात हमने REIT के बारे में सुना होगा. No, apart from REITs I know. So REITs, मतलब if somebody, for example, if I talk about myself कि अगर मेरी salary 1 lakh rupees है and I want to be a homeowner, चाहे मैं 1 BHK लूँ, studio लूँ, 2 bedroom लूँ, passive income के लिए, do you think कि market is such कि I can also invest and I can also become a homeowner? Why not? You can become a homeowner. How much minimum money do you See, need? there could be two options. One is that you want to own your property and you want to live in it. जो एक एस्पिरेशन हो गया यंगस्टर का. दूसरा है कि नहीं, मुझे इन्वेस्ट करना है और मुझे इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमाना है. अगर आपको इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमाना है तो आई विल सजेस्ट कि आप किसी भी इंडिया की अच्छी इमर्जिंग मार्केट में प्लॉट्स में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि प्लॉट्स आपको जो रिटर्न दे देगा वो आपको कभी फ्लैट नहीं दे पाएगा. मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट इन अ शॉर्ट रन, अगर आप 2-3 साल की विंडो लेके चलोगे तो प्लॉट्स जो आपको रिटर्न दे पाएगा वो आपको फ्लैट्स नहीं दे पाएगा. और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको खुद भी रह सको और आप प्रॉबेबली एक होम ओनर, मतलब you should have that satisfaction that you owned a property as well. So I would suggest there are multiple options. आप थोड़ा सा NCR से बाहर चलिए. देखिए, मैं आपको ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. अगर आपके पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है तो डू नॉट ट्राई टू पुट योर मनी इन अ मार्केट जहाँ पे आप अपने आप को भी यू शुड स्ट्रेच योरसेल्फ, सफोकेट करोगे, एंड यू शुड पुट इन अ प्रॉपर्टी विच इज आउट ऑफ योर बजट. सो बेसिकली अगर आपके पास 10 लाख की भी आप कहते हो कि वेल्थ अक्यूमुलेटेड है, तो आप जेवर के आसपास या इस तरह की इमर्जिंग मार्केट्स में, मेट्रोपॉलिटन से थोड़ा आगे और निकल के, यू कैन स्टिल बाय प्लॉट्स फॉर योरसेल्फ. यू शुड. आपके पास जिंदगी में ना, आप आज की डेट में डायमंड्स भी लैब्स में ग्रो कर सकते हो, आप गोल्ड को माइन कर सकते हो, लेकिन आप प्रॉपर्टी को, जो ज़मीन है ना, उसको दोबारा नहीं बना सकते. तो ऐसे कोई सेक्टर्स, ऐसे कोई सिटीज़, ऐसे कोई एरियाज जहाँ पे आज भी अफोर्डेबल प्लॉट्स अवेलेबल हों, जहाँ पे यंग जनरेशन जाके इन्वेस्ट कर सके फॉर फ्यूचर? मैं आपको बताता हूँ. जैसे आपने मुझे बताया मेरा बजट अगर 1 लाख, अगर मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, ये जो आपके पास गोवा मोपा रीजन है, जो महाराष्ट्र मोपा रीजन है, दैट स्टिल गिव्स यू एन ऑप्शन वे यू कैन बाय अ प्लॉट एट अ प्राइस ऑफ 25 to 30,000 रुपीज़ अ स्क्वायर यार्ड, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप एक 100 गज का प्लॉट खरीदते हैं तो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए का आ जाता है, जिसमें आपके पास 1.5 to 1.5 का FSI है, और 50 एकड़ की टाउनशिप है तो 0.25 का FAR आप बाय भी कर सकते हो. और नॉर्थ इंडिया में? नॉर्थ इंडिया में देर आपके पास जेवर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज दिस मार्केट हैज़, विदाउट एनी डाउट दिस मार्केट विल ग्रो. यहाँ पे देर आर मल्टीपल, आज की डेट में ये जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, अगर आप जो जेवर एयरपोर्ट से पहले देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखिए कितने भी सेक्टर्स उठा के देख लीजिए, चाहे सेक्टर जहाँ पे, जिस सेक्टर में सेक्टर 150 है, सेक्टर 146 है, सेक्टर 135 है, ये सब लग्जरी मार्केट्स में चेंज, सब लग्जरी मार्केट्स में चेंज हो चुके हैं. एंड नॉट जस्ट लग्जरी मार्केट फॉर, अब टाटा आ गया है यहाँ पे, देयर आर मल्टीपल. अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल सेक्टर्स, ताज आ गया, कमर्शियल सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं. सो दिस मार्केट इज इवॉल्विंग लाइक एनीथिंग. सो वेयरएवर यू गेट अ बेस्ट ऑप्शन, वेयरएवर यू गेट अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा आपको देखो, अगर आपका बजट कम है तो आपको थोड़ा सा आउटस्कर्ट में जाना पड़ेगा, बट गो फॉर इट. You should go for it. My last question to you would be, अगर एक इन्वेस्टर है, ठीक है, और ये बहुत ही कॉमन सी कन्फ्यूजन है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी होती है सोशल मीडिया पे, उसको अपने छोटे से पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो हमेशा ना दिमाग में रहता है कि रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल, राइट, दोनों में से फॉर एग्जांपल 10 इयर्स के टेन्योर के लिए बेटर यील्ड कौन दे सकता है? बहुत सिंपल आंसर है चाहत जी इसका. अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखनी है, देन रेजिडेंशियल इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. अगर आपको एन्यूटी बेस, आपको रेंटल इनकम के पर्पज से प्रॉपर्टी खरीदनी है, सो यू शुड इन्वेस्ट इन कमर्शियल. कमर्शियल इन्वेस्टमेंट इज अ बिट रिस्की in comparison to a residential property. That is the truth. But in case if you want a passive income from day one from your property, investment is commercial is preferred. But I would suggest अगर आपकी कोई पहली इन्वेस्टमेंट है तो पहली इन्वेस्टमेंट हमेशा आपकी रेजिडेंशियल में होनी चाहिए, so that you should get a taste of your own property as well, and you can have a taste when you can see your property growing. So that is one thing. And एक लास्ट चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, पैसा जो होता है ना चाहत जी, वो हवा की तरह है और आपकी बॉडी है, तो आपको ना ब्रीथ करना है पैसा, जैसे हम करते हैं, जो हम कमाते हैं पैसा उसको आप बोलते हो, आप उसे ब्रीथ करते हो. जितना हमें ज़रूरत है, हमारी लंग्स को ज़रूरत है, उसको अपने पास रखना है और बाकी CO2 की तरह दोबारा से इन्वेस्ट करना है. दैट इज़ द ओनली फंडा वेयर यू कैन क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ फॉर यू एंड योर फैमिली. करेक्ट.
I would remember that. I really loved it actually. Well, thank you so much. आपने इतने सारे हमें insights बताए, आपने हमें regions भी बताए and methods भी बताए how you should actually create generational wealth from real estate. Thank you so much. Thank you so much, Aji, for calling me here. Thank you for being here. Thank you.